नमस्ते आप सभी को। मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यूआईडीआई इंटर्नशिप 2026 का कंप्लीट नोटिफिकेशन को डिटेल में समझाया था और जिसमें 50,000 रुपए पर मंथ तक की हाईएस्ट स्टाइपेंड की बात की गई थी। आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि इसका ऑफिशियल गूगल फॉर्म बिना किसी गलती के कैसे भरना है, क्योंकि इस फॉर्म में 3 ऐसे बड़े ट्रैप्स हैं जहाँ थोड़ी-सी चूक होने पर आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब इसके फॉर्म पर आते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका ऑफिशियल फॉर्म जिसको आपको फिल करना है और इस फॉर्म का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से भी इस पे आ सकते हो। देखिए, फॉर्म का स्टार्टिंग में आपको एक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है। वो क्या इंस्ट्रक्शन उस पे बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको सिर्फ गूगल फॉर्म नहीं भरना है बल्कि आपको अपना सीवी वो भी फोटो के साथ सेंड करना है। और सेंड किस पे करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक मेल आईडी दिया गया है जिसपे आपको यहाँ पे सेंड करना है। और इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप कैंडिडेट्स हो बैचलर ऑफ डिजाइन या फिर मास्टर ऑफ डिजाइन के, तो आपको यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो का लिंक भी मेल करना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे फॉर्म पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करना है। चलिए, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख चुके हैं, अब ऊपर आते हैं। वो आपको यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल फिल करना है, जैसे आपको अपना नेम फिल करना है, अपना एड्रेस, देन मोबाइल नंबर, उसके बाद अपना फादर्स नेम, देन यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए एक एक करके इसको फिल करते हैं। नेम हो गया, देन यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। इस तरह से अपना एड्रेस यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और हाँ, यहाँ पे कोशिश कीजिएगा आपका जो नंबर व्हाट्सएप से लिंक हो उसी नंबर को यहाँ पे एंटर करने का। अब आपको यहाँ पे अपना फादर्स नेम लिखना है। अब डीओबी पे आते हैं। डीओबी पे आपको यहाँ पे एक कैलेंडर दिया गया है, इस पे करना है क्लिक। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से कैलेंडर होता है ओपन। इस पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे थोड़ा इस तरह से स्लाइड करेंगे तो ऊपर की ओर आना है आपको और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो करते हैं इसको ऊपर। और हाँ, ये क्वालिफिकेशन चूज करने से पहले आप यहाँ पे जो इंटर्नशिप पॉलिसी है उसको भी चेक कर सकते हैं। तो इस पे करेंगे क्लिक तो यहाँ पे आपको जो इंटर्नशिप है उसका 21 पेजेस देखने को मिलेगा, इसका जो पॉलिसी है। ठीक है, तो आप इसको एक एक करके चेक कर सकते हो। चलिए वो वापस आते हैं फॉर्म पे। अब आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन चूज करना है, तो इस पे करेंगे क्लिक ये ड्रॉप डाउन में। लेकिन इस ड्रॉप डाउन में एमसी एमबीए जैसे क्वालिफिकेशन यहाँ पे मिसिंग है, जो कि आपको पता होगा यूआईडीआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया था। बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, एमसी हो गया, लीगल, मास कम्युनिकेशन जैसे क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे अलाउ थे। बट यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखने को ना मिले तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आपको मेल देखने को मिला था जिसपे आपको अपना सीवी अपलोड करना है, उसी पे आप वहाँ पे मेल कर दीजिएगा कि यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे ग्लिच शो कर रहा है और यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है वो मिसिंग है। ठीक है, ऐसा हो सकता है बहुत जल्द इस पे क्वालिफिकेशन को ऐड कर दिया जाए जैसे ही उनको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन को कर लीजिएगा इस तरह से चूज। अब आपको यहाँ पे डेट बताना है कि ये जो कोर्स है आपने कब स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके और आपका जो भी डेट होगा इसको यहाँ पे चूज कर लेना है। अब आपको यहाँ पे ब्रांच और डिसिप्लिन को एंटर करना है, तो अपने कोर्स के मुताबिक आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो जैसे इनका यहाँ पे है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब आपको यहाँ पे अपना कॉलेज का नेम लिखना है। अब इसको ऊपर करते हैं। तो कॉलेज का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। ऐसे आपको पता ही होगा, अगर आपका कॉलेज किसी बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर आता है जैसे एकेटीयू या फिर जेएनटीयू, तो यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। और अगर कॉलेज खुद एक यूनिवर्सिटी है तो सेम नाम आएगा। अब आपको यहाँ पे अपना कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट लिखना है, यानी जहाँ पे आपका कॉलेज है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कॉलेज का स्टेट लिखना है कि आपका जो कॉलेज है वो कौन सा स्टेट पे है। अब आपको यहाँ पे अपने कोर्स का स्टेटस चूज करना है, तो यहाँ पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, परस्यूइंग और दूसरा कंप्लीटेड। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो आपका यहाँ पे जो कोर्स कंप्लीशन का ड्यूरेशन है वो 6 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का होगा तो आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका कोर्स का जो स्टेटस है उसको चूज कर लेंगे। इसको करते हैं थोड़ा ऊपर। अब आपको यहाँ पे अपना कोर्स कब कंप्लीट होगा उसका या फिर कंप्लीट हो चुका है उसका मंथ और ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वापस इस तरह से करते हैं क्लिक, यहाँ पे चले जाते हैं। जिस भी मंथ में कंप्लीट हो रहा है या फिर कंप्लीट हो चुका है उसको यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। तो ये कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट।
और ध्यान रखेंगे यहाँ पे जितना भी फील्ड था यानी जितना भी कॉलम था, सभी में आपको यहाँ पे डिटेल एंटर करना रिक्वायर्ड था। अगर किसी भी फील्ड को आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे, तो यहाँ पे जब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट नहीं होगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पे जितना भी कॉलम है सभी को फिल कर लीजिएगा, ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट में क्लिक करते हैं आप सेकंड पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे पर्सिंग ईयर और पर्सिंग सेमेस्टर यहाँ पे एंटर करना है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि आपको एक बार चेक कर लेना है। यानी आपका ये जो है यूआईडीआई इंटर्नशिप का पॉलिसी है, ठीक है? तो अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ऐसे ये पॉलिसी के बारे में मेरा जो फर्स्ट वीडियो उस पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो अगर आप उसको नहीं देखोगे तो चेक कर लीजिएगा। और इसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इस पे कर देते हैं एक बार क्लिक, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या पॉलिसी है। तो कुछ इस तरह से है। तो ये आपका 21 पेजेस का पूरा है, ठीक है? तो आप इसको एक-एक करके देख लीजिएगा। चलिए तो वापस से फॉर्म पे आते हैं। तो यहाँ पे अब आपको पर्सिंग ईयर सेलेक्ट करना है, तो इस पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे जिस भी ईयर पे हो उसको यहाँ पे चूज़ कर लेना है, तो इस पे कर देते हैं क्लिक। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बता दें, जो आपका पर्सिंग ईयर इस पे अगर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर भी है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर पे है, तो आप इसको फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, क्योंकि इसका जो टर्म एंड कंडीशन है, उस पे ही आपका जो प्री फाइनल ईयर पे है या फिर फाइनल ईयर में है या फिर जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वही इसको फिल कर सकते हैं। ना कि यहाँ पे जूनियर्स फिल कर सकते हैं। जूनियर्स कहने का मतलब जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पे है। अब आपको यहाँ पे अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, इस पे करेंगे क्लिक। और यहाँ पे आपका जो भी सेमेस्टर चल रहा होगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो ये कंप्लीट होने के बाद आपको करना है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करते ही आप थर्ड पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको वापस से जो इंटर्नशिप का पॉलिसी है वो आपको ऊपर में देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको मिस कर दिए होंगे तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे अपना परसेंटेज या फिर सीजीपीए एंटर करना है। और हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप फाइनल ईयर पे है तो उसके पहले का जो आपका लास्ट सेमेस्टर था उसका यहाँ पे परसेंटेज या फिर सीजीपीए को एंटर करना है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए, जो आपका यहाँ पे मिनिमम सीजीपीए है वो आपका 6.0 होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको अपना स्किल सेट को एंटर करना है। लेकिन ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि यूआईडीआई ने पहले से यहाँ पे इंटर्नशिप का जो इंस्ट्रक्शन है वो देख रखा है। तो इस पे आपको करना है क्लिक। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको अपना जो भी क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद आपका यहाँ पे जो भी स्किल है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके और वहाँ पे एंटर करना है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे बीटेक कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बीटेक में आपका यहाँ पे सी, रस्ट, गो लैंग्वेज जैसे यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे स्किल सेट है। तो जो भी आपका यहाँ पे स्किल है उसको यहाँ पे एंटर करना है। उसी तरह से यहाँ पे आपका बीडीएस का हो गया, नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथड्स या फिर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, जैसे यहाँ पे मल्टीपल स्किल सेट दिया हुआ है। तो जो भी आपका स्किल है उसको यहाँ पे अपने मुताबिक से वहाँ पे एंटर कर लेना है, ठीक है? और सिमिलर वे में आपका नीचे भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन के मुताबिक स्किल सेट दिया हुआ है। तो आपका जो भी यहाँ पे स्किल होगा उसको आप यहाँ पे चूज करके वहाँ पे एंटर कर लोगे, ठीक है? तो सिंपली आप इस तरह से कॉपी भी कर सकते हैं। कर लेते हैं कॉपी, वापस से चलते हैं फॉर्म पे, करते हैं पेस्ट। यहाँ पे मल्टीपल है इसलिए यहाँ पे कोमा के साथ इस तरह से आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है, ठीक है? तो इसको सही से यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए अब इसको करते हैं ऊपर। अब आपको यहाँ पे पीरियड ऑफ इंटर्नशिप रिक्वायर्ड का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको 3 मंथ और 6 मंथ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हम आपको यहाँ पे 6 मंथ का ही रिकमेंड करेंगे। तो आप यहाँ पे 6 मंथ को चूज कर लेंगे। इसका रीजन ये है क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक जो भी कैंडिडेट्स लंबे ड्यूरेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उन लोग को यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। और यहाँ पे नीचे आपको डिजायर्ड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग पे एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसको आपको यहाँ पे चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, जो कि आपका जून है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपका यहाँ पे जो कोर्स है या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स है या फिर जो भी सर्टिफिकेट्स आपने क्वालिफाई किया है उसको यहाँ पे एंटर करना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे डिटेल में एंटर कर सकते हो। चलिए अब आते हैं नीचे। अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्यों आप यहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहते हो। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जितना प्रोफेशनल हो सके उस तरह का रीजन आपको यहाँ पे देना है, ठीक है? कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे रीजन दे सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे लिखा है, आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू द इंडियाज largest digital identity ecosystem working on population scale data at UIDI will give me unmatched real world tech exposure। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे, ठीक है? और लास्ट में यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है कि यहाँ पे जितना भी आपने इन्फॉर्मेशन एंटर किया है वो सारा सही है, कोई सा भी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट नहीं है। अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है? और वापस से हम यहाँ पे बता दें, जो आपका सीबी है विथ फोटो आपको ये जो मेल दिख रहा है इस पे आपको सेंड करना है। और वही आपका जो बी डेस या एम डेस के कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को भी इस मेल पे सेंड करना है, ठीक है? तो चलिए इस तरह से आपको यहाँ पे आई एग्री पे करना है क्लिक। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन को आपको चेंज करना है तो उसको भी आप इजीली कर सकते हो। तो चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो बैक ऑप्शन दिख रहा है सबमिट के जस्ट पहले उसको करना है क्लिक। तो आप
इसके बैक पेज पे चले जाओगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आई एग्री पे जैसे क्लिक करेंगे, करने के बाद आपको यहाँ पे सारा एक बार वापस से चेक कर लेना कि जितना भी इन्फॉर्मेशन आपने डाला है सारा सही है, ठीक है। देन यहाँ पे सबमिट पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे हो सकता है आपको भी यहाँ पे कैप्चा वेरिफिकेशन करने को मिले, ठीक है। यहाँ पे बस सेलेक्ट करना है, इस तरह से कुछ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे वेरीफाई पे कर लीजिएगा क्लिक। तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपने यहाँ पे जो भी मेल आईडी डाला है या फिर जो भी मेल एड्रेस एंटर किया है, उस पे आपका यहाँ पे ये जो फॉर्म है वो आपका सेंड कर दिया जाएगा। तो आप ये चेक कर सकते हो एज अ वेरिफिकेशन के तौर पे, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक बार उसको दिखा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका जो मेल बॉक्स है उस पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों एक सबसे बड़ा रिमाइंडर, आप यहाँ पे 15 अप्रैल तक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे इसका डेट नजदीक आते जाएगा, इसका जो ट्रैफिक है यानी जो वेबसाइट का ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे कोशिश करेंगे आप इसका जितना भी जल्दी फॉर्म फिल कर ले उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और दोस्तों इंटर्नशिप से जुड़ा कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।